नमस्कार। आज हम एक ऐसे युग की तरफ जाने वाले हैं जहां पृथ्वी पर सब कुछ अलग था। आज हम समय की गहराइयों में जाकर एक प्राचीन सुपरस्टार से मिलेंगे, ट्राइलोबाइट। ये प्राणी अपने समय के सबसे प्रमुख जीव थे और इन्होंने पृथ्वी की प्राचीन कहानियों में अपना एक अलग ही अध्याय लिखा। सोचिए, एक समय जब न इंसान थे, न डायनासोर, सिर्फ समुद्र और ट्राइलोबाइट। समुद्र की गहराइयों में ये प्राणी अपनी अनोखी दुनिया बसाए हुए थे। ये समुद्री कीड़ों जैसी प्रजाति लगभग 52 करोड़ साल पहले उभरी और 27 करोड़ साल तक धरती पर रही। इतने लंबे समय तक टिके रहना इनकी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। उनका नाम उनके शरीर की 3 भागों से आता है, 3 हिस्सों में बंटा हुआ शरीर। इनकी आकृति ने ही इन्हें पहचान दी। ट्राइलोबाइट हर समुद्र में पाए जाते थे और उनके जीवाश्म हर महाद्वीप पर मिलते हैं। इनके अवशेषों ने हमें प्राचीन समय की झलक दिखाई है। पेलियोजोइक युग में जब जीवन समुद्र से जमीन पर आने लगा, ट्राइलोबाइट ने अनेक बदलाव देखे और अनुकूलन की मिसाल बन गए। इन्होंने पृथ्वी पर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी कहानी जीवन के संघर्ष और जीत की प्रेरणा है। अनुकूलन ही अस्तित्व का मूल मंत्र है। इनकी यात्रा हमें बताती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो चलिए ट्राइलोबाइट की रोमांचक दुनिया में कदम रखते हैं। इनके सफर को समझना पृथ्वी के इतिहास को समझने जैसा है। अब देखते हैं ट्राइलोबाइट का शरीर कैसा था। इन प्राचीन समुद्री जीवों का शरीर विशेष रूप से बना था, जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। उनका शरीर 3 भागों में विभाजित था: सेफेलॉन सिर, थोरैक्स धड़ और पाइगिडियम पूंछ। हर हिस्सा अपने आप में एक विशेष काम करता था, जैसे सिर सोचने समझने और आंखों के लिए, धड़ चलने के लिए और पूंछ सुरक्षा के लिए। उनका एक्सोस्केलेटन एक कठोर कवच था जो सुरक्षा देता था। यह कवच न सिर्फ शत्रुओं से बचाता था, बल्कि उनके शरीर को समुद्री दबाव से भी सुरक्षित रखता था। ट्राइलोबाइट पृथ्वी के पहले जीव थे जिन्होंने जटिल आंखें विकसित की। ये आंखें कई छोटे लेंसों से बनी होती थी। इन आंखों की मदद से वे अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट देख सकते थे, जो उनके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि थी। हजारों प्रजातियां थीं, कुछ तैरती थीं, कुछ समुद्र के तल पर रहती थीं, कुछ शिकारी थीं। उनकी जीवन शैली में भी बहुत अंतर था। कुछ धीरे धीरे चलने वाले, कुछ तेजी से चलने वाले थे। उनके पैर कवच के नीचे छुपे होते थे, जिससे वे चलते, तैरते या जमीन खोदते थे। इन पैरों की रचना भी प्रजाति के हिसाब से अलग होती थी। कुछ के पैर मजबूत और कुछ के पतले थे। जैसे जैसे बढ़ते, वे अपना पुराना कवच उतार कर नया बनाते। इसे मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग उनके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बिना इसके वे बड़े नहीं हो सकते थे। मोल्टिंग के दौरान वे सबसे ज्यादा कमजोर होते थे। इस समय उन्हें शत्रुओं से बचना मुश्किल होता था, इसलिए वे छुपकर या सुरक्षित जगह पर मोल्टिंग करते थे। उनकी विविधता और अनुकूलन ने उन्हें करोड़ों साल तक सफल बनाए रखा। हर नए पर्यावरण में वे नए रूप ले लेते थे। इसी वजह से वे इतने समय तक टिक सके। यह जिंदगी और मौत का खेल था, जिसमें ट्राइलोबाइट्स महारथी थे। उनकी कहानी हमें प्राचीन समुद्री जीवन की अनोखी दुनिया से रूबरू कराती है। कैम्ब्रियन और ऑर्डोविसियन काल में ट्राइलोबाइट समुद्र के चैंपियन थे। उनका खंडित शरीर और बाह्य कंकाल उनकी सफलता की कुंजी थी। विकसित आंखें और तेज प्रजनन क्षमता ने उन्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखा। ट्राइलोबाइट की विविधता, 20,000 से ज्यादा प्रजातियां उन्हें हर समुद्री कोने में ले गई। वे समुद्री खाद्य जाल का मूल आधार थे। शिकारी भी, शिकार भी। उनके जीवाश्मों से पैलियोंटोलॉजिस्ट चट्टानों की उम्र तक निकाल लेते हैं। ट्राइलोबाइट ने पेलियोजोइक समुद्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनकी कहानी धरती के इतिहास का एक अमर अध्याय है। ट्राइलोबाइट की विविधता और अनुकूलन लाजवाब थे। प्राचीन समुद्रों में इन्होंने हर तरह के वातावरण में अपने आप को ढाल लिया। इनकी प्रजातियों की संख्या हजारों में थी और हर एक अपने तरीके से जीने के लिए विकसित हुई थी। कुछ प्रजातियां अंधेरे समुद्र में बिना आंखों के रहती थीं, जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती थी।
इन्होंने अपने शरीरों को इस प्रकार बदला कि बिना देखे भी जीवित रह सके। कुछ संवेदी फ्रिंज से भोजन फिल्टर करती थीं, पानी में घुल मिलकर छोटे जीवों को पकड़ लेती थीं। इनके फ्रिंज एक प्रकार के जाल की तरह काम करते थे। कुछ ट्राइलोबाइट ने कांटे, शूल और गोल गेंदा बन जाने जैसे रक्षा उपाय विकसित किए। खतरे में गोल गेंद बन जाते थे। इनके शक्तिशाली कांटे शिकारियों को दूर रखते थे। उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी ने उन्हें शिकारियों से बचाया। कुछ तेज तैराक थे जो खुले समुद्र में आगे बढ़ जाते थे, जबकि कुछ धीरे चलने वाले थे। कुछ समुद्र के तल पर रहते थे। हर प्रजाति अपने वातावरण के हिसाब से विकसित हुई। इन्होंने अपने जीवन का हर पहलू बदला ताकि वे टिक सके। उनका शरीर, आंखें और जीवन शैली सब कुछ प्रकृति की इंजीनियरिंग का नमूना था। इनकी आंखें प्राचीन समय की सबसे पहली जटिल आंखों में से थीं। हर प्रजाति एक अलग समस्या का अलग समाधान थी। इनकी आकृति, रंग और आकार भी अलग अलग थे। ट्राइलोबाइट की विविधता ने उन्हें हर समय में जिंदा रखा। इसी वजह से वे करोड़ों साल तक पृथ्वी पर बने रहे। यह प्रकृति की अनोखी कला थी जो हमें आज भी इनके अवशेषों में दिखाई देती है। हर कहानी का अंत होता है। ट्राइलोबाइट की भी हुआ। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति घटना ने पहली बड़ी चोट पहुंचाई। डेवोनियन काल के अंत तक उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। नए प्रकार के जीवों ने उनकी जगह ले ली। पर्मियन काल के अंत में द ग्रेट डाइंग आई, समुद्री जीवन की 96% प्रजातियां मिट गईं। ट्राइलोबाइट भी इस महाविनाश को नहीं झेल पाए। उनकी आखिरी प्रजाति भी विलुप्त हो गई। उनका सफर समाप्त हुआ, लेकिन उनके जीवाश्म आज भी धरती की कहानी सुनाते हैं। जीवन का मूल मंत्र अनुकूलन, परिवर्तन और समय के साथ चलना। ट्राइलोबाइट से हम यही सीखते हैं।